मेरे प्रिय बच्चे, मन में उत्पन्न होने वाला क्रोध तुम्हें बहुत पीछे की ओर लेकर जा सकता है। अपने क्रोध का प्रदर्शन मनुष्य को करना चाहिए, किंतु रूपांतरित करके वह इस रूप में होना चाहिए मानो वह क्रोध नहीं, भीतर की ज्वाला है जो बाहर आ रही है। मेरे प्रिय, जब चीजें मन मुताबिक नहीं होती तो क्रोध आना स्वाभाविक है, किंतु इसके बजाय जब क्रोध आदत बन जाए तो वही क्रोध बहुत खतरनाक हो जाता है। आज का यह संदेश तुम्हें बहुत खास कारण से मिला है। तुम्हारे भीतर क्रोध पनप रहा है, एक तूफान उठ रहा है। यह तूफान पूरी तरह से सब कुछ ध्वस्त करने की क्षमता रखता है, लेकिन तुम में वह प्रतिभा है जो क्रोध का सर्वनाश कर दे, पूरी तरह से तुम्हें श्रेष्ठता की कगार पर लेकर जाए। मेरे प्रिय बच्चे, आज मिला यह संदेश तुम्हारे लिए वरदान हो सकता है, यदि तुम इसका सटीक ढंग से प्रयोग करना सीख जाओ। यदि तुम पूरी तरह से परिस्थिति पर नियंत्रण करने का सोचोगे तो यह परिस्थिति तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, लेकिन जब तुम समर्पण की भावना से नियंत्रण की भावना त्याग देते हो तो सब कुछ सरल लगने लगता है। वास्तव में बहुत ज्यादा की आकांक्षा रखने वाला बुरा तब तक नहीं होता जब तक वह पूरी तरह से उसके लिए पागल ना हो जाए। पागल का अर्थ नकारात्मक अर्थों में है, अर्थात यदि वह नहीं मिला जो मनुष्य की मनसा है और इसके बाद वह अगर पूरी तरह से पागल हो जाए, अपने आप को कहीं का ना समझे, तो समाज उसे महत्वहीन बनाता ही है, ब्रह्मांड भी उसे महत्वहीन बना देता है। यह सब निर्भर करता है तुम्हारे अपने विवेक पर, तुम्हारे अपने विचार पे। मेरे प्रिय, अपनी बुद्धि को खोलो। मैं तुम्हें निरंतर यह बताने के प्रयास में हूं कि तुम्हें क्या नहीं करना है, और यह भी बता रहा हूं तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। यदि तुम गहराई में उतरोगे तो जान जाओगे। क्रोध आता है, उसे आने दो, क्रोध का वह स्वभाव है, लेकिन तुम क्रोधी ना हो जाओ, इस बात का ख्याल रखना। मेरे प्रिय, कमजोरी आती है, उसे आने दो, यह स्वाभाविक है, लेकिन तुम कमजोर ना हो जाना, इसका तुम्हें ख्याल रखना है। धोखे मिलेंगे, पीठ पीछे बुराइयां होंगी, ऐसा लगेगा कोई साथ नहीं है, फिर भी मजबूती से खड़े रहना। अपने ऊपर विश्वास रख के अपने ऊपर विश्वास विकसित करना सीखो। जब तुम अपने ऊपर विश्वास विकसित करना सीख जाते हो, विजय मिलने लगती है। अपने ऊपर विश्वास विकसित करना कठिन नहीं है, बहुत सरल है। यदि तुम संसार को संपूर्णता में देखते हो, यदि तुम अपनी प्रायिकताएं, अपनी प्राथमिकताओं को तय करते हो, जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, जो तुम्हारी प्राथमिकता पे है, केवल उसी का महत्व है। बाकी इस संसार में बहुत कुछ घटना घटित हो रही है। एक ब्रह्मांड के अंदर अनेक ब्रह्मांड विचरण कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है, सबका अपना अपना नजरिया है, लेकिन तुम्हारे लिए क्या कारगर है, क्या महत्वपूर्ण है, तुम्हें उसे सोचना है। मेरे प्रिय, जब तुम अपनी सोच पर अडिग रहोगे, विजय मिल जाएगी। यदि अपनी सोच पर अडिग नहीं रहे तो चाह के भी विजय नहीं मिलेगी। मेरे प्रिय, तुम्हें अपनी सोच पर अडिग रहना होगा, अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। कौन तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है उसका विचार करो, उसके लिए जीना प्रारंभ करो, अपने लिए जीना प्रारंभ करो, सब बदल जाएगा। जीत निश्चित तौर पर तुम्हारी होनी है।
मैं तुम्हें संदेश देने आया हूँ, इसका अर्थ यही है कि तुम जीतोगे। लेकिन तुम जीतोगे यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि तुम क्या संसार में बांटते हो, किस तरह से आभार व्यक्त करते हो, प्रेम को किस तरह से महसूस करते हो, प्रेम का किस तरह से प्रदर्शन करते हो। यदि तुम आभार व्यक्त करते हो विजय के लिए, तो विजय तुम्हारी हो जाती है। आभार व्यक्त करो, जीवन के लिए आभार व्यक्त करो, अपने लिए, इस संदेश के लिए, संदेश वाहक के लिए, इस चैनल के लिए, इस वाणी के लिए। यह आवश्यक है मेरे प्रिय। और उद्धार पाने के लिए उद्धार करना पड़ता है, ये भावना विकसित करनी होगी। तो अभी बिना देरी किए हुए बांटना प्रारंभ करो मेरे प्रिय। मैं निरंतर तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हारा उद्धार हो। तो संख्या 99,999 लिखकर बांटो मेरे प्रिय। संख्या 51,000 की ऊर्जा में सम्मिलित होते हुए संख्या 2,22,222 लिखो। इस क्रम को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ाओ। विजय निश्चित तौर पर तुम्हारी है। संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। याद रखो, तुम बहुत कुछ पाने वाले हो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए। मेरे प्रिय, तुम जीत रहे हो, इस बात को अवश्य लिखना। तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी इच्छाएं, सारी तृप्तियां पूर्ण होंगी। सही गलत से परे यह तुम्हारे लिए होगा, लेकिन तुम्हें विश्वास करना होगा और बांटना होगा। फिर सब तुम्हारा होगा, सब तुम्हारे होंगे। सम्मोहन की ताकत बढ़ेगी और विजय तुम्हारी हो जाएगी। मेरे संदेशों के साथ जुड़े रहना। सदा सुखी रहो। कल्याण निश्चित है। प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की होकर रहेगी।